हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास से 10वीं में स्टडी कर रहे हैं, जिनका यहाँ पर सेंटर परीक्षा जो 23 नवंबर से शुरू हो रही है, तो उसे कहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सेंटर परीक्षा से यह पता चलेगा कि आपका जो फाइनल परीक्षा में कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, कि कहाँ से आपका क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और कितना ऑब्जेक्टिव और कितना सब्जेक्टिव होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। यहाँ पर विज्ञान यानी साइंस का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि ये वायरल क्वेश्चन पेपर है, जिसका विषय कोड कितना 112 है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और ये भी बताएंगे क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेंगे टोटल 112 रहेंगे, जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 32 जो है 32 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 ऑब्जेक्टिव में से आपका 40 को जवाब देना है और 32 में से मात्र जो है 16 को जवाब देना है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिए। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे पेपर को डाउनलोड करना, कहाँ से करना है, एग्जाम से पहले सारा कुछ बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो रासायनिक दूत किसको कहते हैं? तो अपने उत्पत्ति स्थल से दूर यानी कि दूर की कोशिकाओं में कार्य करता है, इसलिए इसे रासायनिक दूत कहा जाता है। यह साधारण हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। हार्मोन कहाँ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है। इसे साधारण हार्मोन के नाम से किसे रासायनिक दूत को भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे में उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन से है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो सभी को याद रखना है, इनमें से सभी हो जाएगा रेजिन, यानी टैनिन और गोंद भी क्या है, इसे उत्सर्जित पदार्थ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन करा मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हमारा हृदय इस तरह का होता है, इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। एक दायां निलय होता है, एक बायां निलय होता है, इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, चौथा नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा हेट्रोकाइन ग्रंथि है। तो हेट्रोकाइन ग्रंथि किसको कहते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा, हेट्रोकाइन जो है वो थायराइड ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौथा का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि जो ना गले में स्थित रहता है, आपको याद रखना है, जो कि पुरुषों और महिलाओं में दोनों में पाया जाता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना, वात रंध्रों द्वारा, जड़ के रंध्रों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है। तो पुरुष हार्मोन फिर से कौन सा है? तो 6 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन जो क्रिया है ना, वो किस में पाई जाती है? तो आप सभी को याद रखना, ईस्ट में पाई जाता है। किस में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ईस्ट में पाया जाता है। सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण, जब सूर्य जो नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण जो नहीं हो पाएगा। तो जो सूर्य कब रहेगा? तो दिन में रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का उत्तरदायी, मस्तिष्क जो है हमारा दिमाग जो है किसके लिए काम करता है? तो हृदय के संपादन के, इनके संपादन के लिए, यानी कि शरीर को संतुलन करने के लिए और सोचने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर सभी के लिए हो, हमारा मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ट्रैकिया जो है किस श्वसन जीव का अंग है? 11 का पर जो सही आंसर हो जाएगा वो कॉकरोच का, ठीक है। कॉकरोच का खुले, इसमें क्या होता है? खुली यानी कि परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें खुली क्या होता है? परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे। 12 नंबर क्वेश्चन का है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया। तो शरीर का भोजन में जो पचना है वो उपचयन विक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या आ जा रहा है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण जो विकसित अंडाशय कहलाता है वो क्या कहलाता है? बीज कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो आप सभी को याद रखना, स्त्री में क्या होता है? एक्स एक्स होता है, और पुरुष में जो होता है वो एक्स वाई होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्री का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा मृत्यु जीवी का उदाहरण क्या है। तो मृत्यु जीवी का जो उदाहरण है वो गोबर छत्ता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन करा, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गार्ड कोशिका का जो भित्ति मोटी होती है ना, वो बाहरी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर
बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो हमारा वायुमंडल में जो मात्रा में है जो है ना 78% क्या हमारा जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न करा प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है, सबसे बड़ा मुख्य स्रोत हमारा क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो 19 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो डार्विन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन करा ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 20 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है वो क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपको किस तरह से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताते हैं। एग्जाम से पहले सारा कुछ ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के साथ यहाँ पर क्या सर्च करना है? Q&A मॉल सर्च करना है। क्या सर्च करना है? यहाँ पर गूगल पे Q&A मॉल सर्च करना है। जैसे आप लोग Q&A मॉल सर्च करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद कहाँ आना है? आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर एक नया इंटरफेस ओपन हो कर आ जाएगा। तो यही वाला क्लास यहाँ पर 10 लिखा हुआ 10th है। इस वाले सेक्शन पे आप सबको क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लास 10th वाले पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सारा क्वेश्चन पेपर दिया गया। सेंटर परीक्षा का सारा यहाँ पर प्रश्न पत्र आपको यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ दिया गया। ये आपको मैथ का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, साइंस का हो गया, संस्कृत का हो गया, हिंदी का हो गया। तो जो भी सब्जेक्ट है जिससे कि हमारा जो है यहाँ पर हम यहाँ पर साइंस का बता रहे हैं तो साइंस वाला पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही साइंस वाला पे अगर नहीं क्लिक करना चाहते तो आप लोग यहाँ पर सारा पेपर को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिया गया सारा पेपर। तो चलिए इसी वाले लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट के जो है ना स्लो हो रहे चल रही है। यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत यहाँ पर और नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो है ना यहाँ से कर सकते हैं आपसे भी डाउनलोड। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है रूटीन वगैरह अगर डाउनलोड नहीं किए हैं आप लोग, यहाँ से सारा रूटीन वगैरह आप लोग देख लेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर साइंस का पेपर हम लोग देखने वाला है तो साइंस वाला डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर एक नया इंटरफेस ओपन आ जाएगा जो कि साइंस का यहाँ पर पेपर सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहीं पर आपको मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञान ओरिजिनल प्रश्न पत्र सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आंसर के जो है एग्जाम से पहले आपको 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर सारा अपडेट कर मिल जाएगा। घबराइएगा नहीं, इसी वेबसाइट पे आपको आना है, कहीं नहीं आपको इधर उधर भटकना है। और यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। जिस तरह से आप लोग पिछले मंथली एग्जाम में भी आप लोग देखे होंगे इसी तरह से मिला होगा एग्जाम से पहले। तो इस बार भी जो है एग्जाम से पहले सेंटर परीक्षा का यहाँ पर सेंटर परीक्षा को सभी को पास होने पर बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटर परीक्षा जो है यहाँ पर अगर आप लोग फेल हो जाते हैं तो आपको फाइनल परीक्षा नहीं देने का आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया गया जो कि आपको डाउनलोड बटन पे क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा इस तरह से सारा यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाला गया वायरल प्रश्न पत्र का। यहाँ से आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर की भी यहाँ पर ज़्यादातर दिया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी आकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका जो हिस्सा है 22 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आहार नाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आराम एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो 23 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो मांसाहारी रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा समूह में केवल जैव नवीनीकरण पदार्थ है? तो 24 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? घास फूस और क्या हो जाएगा? चमड़ा हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करा है लैट्रेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? तो लैट्रेक्स जो है ना हमारे जो पाया जाता है पीपल के पेड़ में, पीला कनेर में पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मानव मूत्र में यूरिया का कितना प्रतिशत होता है? तो मानव में यूरिया जो पाया जाता है मूत्र में यहाँ पर 2% पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर
सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निकट देशी दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट देशी दोष में जो ना अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंस का क्षमता बताइएगा। लेंस का क्षमता जो होता है वो डायप्टर होता है, ठीक है, इसे डी से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट जो घंटा बराबर होता है वो 3 × 10⁻6 जूल होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर प्रकाश का चाल जो न्यूनतम होता है वो कितना होता है, तो यहाँ न्यूनतम किस में होता है, तो कांच में होता है। सबसे अधिकतम किस में होता है बताइएगा, सबसे अधिकतम किस में होता है, तो सबसे अधिकतम जो होता है वो निर्वात में होता है, ठीक है। अगर न्यूनतम का बात किया जाए तो हमारा कांच में हो जाएगा, अधिकतम का बात किया जाएगा वायु का। इसका अगर कांच का यहाँ पर मान बोला जाए कि कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। और वायु को पूछा जाता है, वायु को जो होता है मान वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। यहाँ पर देखिए 3 गुना, यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होती है, और अवतल का हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर अवतल का बात किया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेंस का आवर्धन एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस का आवर्धन एसआई मात्रक जो होता है मात्र विहीन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा देता है। तो वो काला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल अपरकिरण नहीं होने के कारण जो है वो आकाश क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गोलीय दर्पण में प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो 35 का यहाँ पर जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, गोलीय दर्पण द्वारक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो 36 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल समतल का होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऊपर ही आपको बताया। और अब उत्तल के क्या होता है, धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किस दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब जो है ना वस्तु से छोटा होता है। तो हमेशा उत्तल को आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, नीला भी हमारा, हरा भी है, लाल भी है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तारा का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो 40 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इतना इतना दिया गया, यानी कि यहाँ पर किसी बल्ब का अनुपातनांक दिया गया 120 वोल्ट और 100 वाट तक 120 वोल्ट पर प्रचलित युक्ति शक्ति क्या हो जाएगा। ये देखिए ये जो न्यूमेरिकल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन आपका इसका सूत्र बताते हैं किस सूत्र पे आपको लगाना है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि विद्युत धारा यानी शक्ति जो दिया गया है, विद्युत शक्ति, ठीक है, वी ऐसे लिख देते हैं, विद्युत शक्ति 100 वाट आप लोग लगाना है, विभवांतर भी कितना 220 वोल्ट लगाना है। तो यहाँ पर एक को पी डैश मानना है, एक को वी डैश मानकर आपको मान निकालना निकल जाएगा। जैसे कि आर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बट्टा पी होता है, ठीक है। एक बार इसको पूरा मान निकालने के बाद आपको यहाँ पर एक मान लेना है, पी डैश और वी डैश निकाल कर रेजिस्टेंस का मान वहाँ पर रख देना है। जैसे कि हमारा एक पी हो गया वी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आर रेजिस्टेंस का मान कितना निकल आना है, तो 484 ओम निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से सारा निकालेगा तो 25 वाट आपको निकल कर आ जाएगा। तो 25 वाट कहाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर बताइएगा। तो 42 का सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरोधकता का समात्रक क्या होता है। तो ओम मीटर होता है, क्या ओम मीटर प्रतिरोधकता है, क्या होता है, ओम मीटर प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन जब एक
जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो भौतिक राशि उनमें से समान रहती है। तो 44 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए इसी तरह जो ना सारा प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिया गया। तो आप लोग इसका डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में, तो आप लोग गूगल पे जाके सर्च करना क्यूएन मॉल, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम को जरूर आप लोग ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम तो 100% आपको ज्वाइन करना ही करना बाबू, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सारा अपडेट जो सबसे पहले आपको दिया जाता है टेलीग्राम पे, ठीक है, जो कि एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन पेपर। हमारे ये वीडियो बनाने के एक ही मकसद है कि आपको जो बेहतर से बेहतर तैयारी हो। जितना भी क्वेश्चन बताएं पहले से सारा क्वेश्चन याद कर ले, उसके बाद आप लोग एग्जाम में खुद से अपने मन से जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। चोरी नहीं करना बाबू, क्योंकि सेंटर परीक्षा में अगर चोरी करेंगे, यही आदत अगर आपका मैट्रिक में रहेगा तो आप कहाँ से लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। इसीलिए आप आपको यहाँ पर बताए थे, आपको जो है यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन देने का मतलब ये हो कि आपको सारा प्रश्न को याद कर लेना है, उसके बाद ही आपको स्कूल में या कॉलेज में आपको वहाँ पर जाकर एग्जाम देना है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।